Hello, students of 4th SEM. So I'm Siddhima. Though we haven't met personally, but I'll be sending you video lectures, and I'll be taking your paper 1, that is analytical chemistry. So we will start with chromatography. Today in this lecture we will cover the introduction and the basic principles. So the theme is I'll start from the very basic part. हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिकॉज डायरेक्टली अगर हम लोग हायर क्रोमेटोग्राफी पढ़ ले, जिस तरीके से अगर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है या HPLC है, आई डोंट वांट कि हम लोग सीधे उस पर स्टेप इन करें. लेट्स कवर अप द बेसिक्स के अभी तक हम लोग क्रोमेटोग्राफी के बारे में कितना जानते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन विद क्रोमेटोग्राफी. सी, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक विच वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंटेड इन 1903. 1903 में सबसे पहले इस टेक्निक को इन्वेंट किया था. दैट वाज मिकाइल स्टुवेट एंड ही वाज वर्किंग ऑन अ प्लांट पिगमेंट. बेसिकली ही वाज वर्किंग ऑन क्लोरोफिल एंड ही वाज सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स, एंड दैट टाइम this technique was evolved and this technique is known as chromatography. It comes from two words basically, जो है chroma meaning color and graphy that is writing. तो इन दो शब्दों से क्रोमेटोग्राफी बनता है. से क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं. इसको आगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में कैसे यूज में लाना है या किस तरीके से एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका यूज है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज कि क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक. बेसिकली इट इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स. ओके, इट सेपरेट्स a mixture or components of a mixture. Okay, so this is the basic process of chromatography. अब देखिए क्रोमेटोग्राफी के कुछ 5 बेसिक प्रिंसिपल हैं. लमसम इन प्रिंसिपल्स को हम लोग इसलिए कवर करेंगे बिकॉज इनके बिना क्रोमेटोग्राफी की थीम समझना बहुत मुश्किल है. तो अभी मैं आपके सामने ये 5 प्रिंसिपल्स डिस्कस करूंगी. इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन जस्ट नोट डाउन ऑल दिस. दिस इज नथिंग इम्पॉर्टेंट बट जस्ट अ बेसिक इंट्रो ऑफ क्रोमेटोग्राफी. नाउ इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रिंसिपल्स. तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रिंसिपल. बेसिक प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्रोमेटोग्राफी के 2 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं. एक होता है स्टेशनरी फेज और एक है मोबाइल फेज. आई एम श्योर आपने क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट सेकेंड ईयर में करा होगा. बीएससी सेकेंड ईयर में ये एक्सपेरिमेंट होता है. उसमें आपने कहीं ना कहीं स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बारे में सुना होगा. देखिए स्टेशनरी फेज जो है वो स्टैटिक रहता है और मोबाइल फेज जो है वो डायनेमिक रहता है. स्टैटिक और डायनेमिक का क्या मतलब है? स्टेशनरी फेज जो हमारा होगा क्रोमेटोग्राफी में वो हमेशा स्थिर रहेगा, जबकि जो हमारा मोबाइल फेज है वो मूवमेंट में रहेगा. तो ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि स्टेशनरी फेज क्या है और मोबाइल फेज क्या है. बेसिकली जो आपका स्टेशनरी फेज होगा वो हमेशा स्टैटिक रहेगा यानी स्थिर रहेगा, और मोबाइल फेज हमेशा आपका मूवमेंट में होगा. ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना फर्स्ट प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं, दैट इज अब्जॉर्प्शन. Sorry, please omit me. It is adsorption. Now see what is adsorption. 2 टर्म्स हैं जो आपने बेसिकली सुने होंगे. फर्स्ट इज अब्जॉर्प्शन, सेकंड इज एडजॉर्प्शन. सो व्हाट इज अब्जॉर्प्शन? देखिए अगर मैंने कॉटन बॉल को लिया और उसको वाटर में डिप किया तो वो क्या होता है, वो कॉटन बॉल के जो फाइबर्स है वो कंप्लीटली वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं. यही अगर एक ऐसा कोई सब्सटेंस हो जो किसी भी
अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल सरफेस या कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट डाले और उसको कंप्लीटली अब्जॉर्ब करके नहीं रखे और सिर्फ किसी भी एक्सटर्नल या किसी भी फॉरेन पार्टिकल को खाली अपने सब्सटेंस पे रिटेन करे, यानी खाली अपने सरफेस पे रिटेन करके रखे, तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग कहेंगे एडजॉर्प्शन। बेसिकली एक सरफेस एरिया का फिनोमिना इसमें होता ही है कि कोई भी चीज जब सतह पे आके एक तरीके से पार्शियली जुड़ जाती है, सतह पे आके अगर कोई चीज पार्शियली जुड़ गई है, फॉर एग्जांपल ये सतह पे आया और ये चीज पार्शियली जुड़ गई, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होता है, ये परमानेंट फिनोमिना नहीं है, टेम्पररी फिनोमिना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, या एडजॉर्प्शन का प्रिंसिपल किस हिसाब से क्रोमेटोग्राफी में काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलम ले लेती हूं, ओके अब इसमें मैं एक एड्सॉर्बेंट को प्लेस कर देती हूँ। एड्सॉर्बेंट ऐसा कोई भी सरफेस है जो कि किसी ना किसी एक्सटर्नल सोल्यूशन को मैं डालूं या किसी भी सॉल्वेंट को मैं डालूं तो वो क्या करेगा, उसको एड्सॉर्ब करेगा। ठीक है, यहां पे मैंने ले लिया है एड्सॉर्बेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका एड्सॉर्बेंट हो सकता है। अब इसके ऊपर हम लोग लेंगे वो मिक्सचर जो हमें सेपरेट आउट करना है। बेसिकली हम लोग क्रोमेटोग्राफी में क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मिक्सचर का सेपरेशन करना है। तो यहां मैंने वो मिक्सचर प्लेस कर दिया जिसका मुझे सेपरेशन करना है। अब ऊपर से मैं क्या करूंगी, किसी सूटेबल सॉल्वेंट को मैं रन करूंगी। नाउ सी, यहां पे एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है, मेरा स्टेशनरी फेस क्या है, ये अब्सॉर्बेंट, मेरा मोबाइल फेस क्या है, ये सॉल्वेंट। अब देखिए होता क्या है कि मिक्सचर क्या करेगा, जैसे ये सॉल्वेंट को हम लोग इसमें डालेंगे, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है ना वो थोड़ी थोड़ी जगह पे जाके इस तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मिक्सचर का पार्ट ए यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, मिक्सचर का जो पार्ट बी है वो इस पॉइंट पे एब्जॉर्ब हुआ, या पार्ट सी है वो इस पॉइंट पे एब्जॉर्ब हुआ, और बाद में फाइनली इन सबका इल्यूशन हो जाता है, यानी कि ये इल्यूट आउट हो जाता, दे आर इल्यूटेड आउट। इल्यूटेड आउट का मतलब ये कई बार ये टर्म आप अपनी बुक्स में देखेंगे, इल्यूटेड आउट। इल्यूटेड आउट मतलब सेपरेटेड आउट। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, जो कंपोनेंट्स थे वो सेपरेट आउट हुए, किस हिसाब से, अपनी एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी के हिसाब से उनको अलग अलग तरीके से उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स या कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया। और फिर ये डेफिनेटली आप जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले मिक्सचर में से कौन निकलेगा, पार्ट सी, जो कंपोनेंट सी जो यहाँ आके एब्जॉर्ब हुआ है वो सबसे पहले इल्यूट आउट होगा, वो मिक्सचर से सबसे पहले निकलेगा। तो बेसिकली इस तरीके से सेपरेशन होता है इन द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब सेकेंड प्रोसेस जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज पार्टीशन। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सी, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है जो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब आप देखिए पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। सी, पार्टीशन में क्या होता है कि अब मैं आपको, हमारा जो बेसिक है वो है लिक्विड स्टेशनरी फेज एंड लिक्विड हमारा मोबाइल फेज। तो हम दोनों को लिक्विड अगर कंसिडर कर रहे हैं तो दो ऐसे लिक्विड होने चाहिए जो इमिसिबल हो। इमिसिबल का मतलब ये होता है कि वो आपस में मिल नहीं सकते, इमिसिबल, जो कि आपस में ना मिले। ऐसे दो लिक्विड्स को हमें कैसे सेपरेट आउट करना है, ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी से हम सेपरेट करेंगे। आई होप आप सबने एक एक्सपेरिमेंट करा होगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी। हम सबने सेकेंड ईयर में एक एक्सपेरिमेंट करा है जिसे पेपर क्रोमेटोग्राफी, आपने डेफिनेटली आपको याद हो तो आपने करी होगी। देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है, अब जो ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि हम लोगों को लगता है कि इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो पेपर है, तो पेपर तो एक तरीके से सॉलिड हुआ, लेकिन क्या होता है कि क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस में एक स्पेशल पेपर यूज में आता है, दैट इज कि वो जो पेपर होता है उसने हमेशा कोई ना कोई एक्सटर्नल सॉल्वेंट को रिटेन करा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा पेपर है जो सेल्यूलोज से बना हुआ है,
मान लो कोई भी सिंपल पेपर हम लोग लेके चले, वॉटमैन फिल्टर पेपर लेके चले, तो उसमें क्या होता है, वाटर रिटेंशन होता है उस पेपर में। तो जो स्टेशनरी फेज होती है वो भी लिक्विड होती है, एंड ऑब्वियसली जो हमारा मोबाइल फेज होगा, जो कि सॉल्वेंट हम लोग नीचे भरते हैं, वो भी हमारा क्या होगा, लिक्विड फेज होगा। आपने देखा होगा कि हम लोग इस तरीके से एक पेपर लेते हैं, उस पर कम से कम 1 या 1.5 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग एक बेस लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पे एक अदर लाइन हम लोग ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जो भी मिक्सचर जिसका हमें सेपरेशन करना है, हम लोग क्या करते हैं, उसको एज अ ड्रॉप हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। उसके बाद उस पेपर को हम लोग क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। इस पेपर को मैंने इसमें रख दिया, मेरा जो लाइन है वो यहाँ पे। देखिए लाइन कभी भी इसमें डिप नहीं होनी चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी जो बेस लाइन है वो नीचे सॉल्वेंट में डिप हो जाए। तो फिर क्या होता है, अब ग्रेजुअली हम देखते हैं जिस जिस हिसाब से एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता है, ये जो हमारा सॉल्वेंट है ये क्या करता है, राइज होना स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था मोबाइल फेज है तो वो रनिंग फेज है, तो क्या होगा, ये धीरे 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 राइज करेगा। जैसे जैसे ये राइज करेगा, अल्टीमेटली बाद में हमें क्या मिलता है, मान लो अगर इसने यहां तक राइज करा, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट। और आपको देखने को ये मिलता है कि जो कंपोनेंट आपने यहां प्लेस किया था वो सेपरेट आउट होके इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। नंबर ऑफ डॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। हम लोग एक्सटर्नली कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी स्प्रे का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने निनहाइड्रिन का स्प्रे कर दिया, या फिर कई बार अगर फ्लोरोसेंट पेपर होता है तो हम लोग बाय द मीडियम ऑफ फ्लोरोसेंस उसको चेक करते हैं, और हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स ने अपने आप को कैसे सेपरेट आउट करा। फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट फ्रंट से उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रिटार्डेड फैक्टर यानी आरएफ वैल्यू। इसकी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस बेसिक मुझे आपको ये बताना था कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।